सब्जेक्ट क्या हमारा इंग्लिश। जब तक हमारे मन में नहीं है कि हम इसको तोड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं या पास होना चाहते हैं, सिलेक्ट होना चाहते हैं, तब तक ये हमारे किसी काम का नहीं है। अगर हमें इसको पास करना है तो आपको गांठ बांधना पड़ेगी कि हाँ हम इसको पास करके बताएं। तो वैसे अगर अपन एसएसआर में इंग्लिश की बात करें तो पूरा सिलेबस आयुषन ने आपको बता दिया है और मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा। इसमें सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये लिखा अपन ने पहला बुकेम में अगर अपन बात करें तो एंटोनियम, इसके अलावा सिनोनियम, ठीक। एंटोनियम इसको ही अपन क्या कहते हैं, अपोजिट वर्ड, या इसके अलावा इसको अपन क्या कहते हैं, सिमिलर वर्ड, ठीक है। और इसके अलावा एक और होता है जिसमें अपन ने कही हो गया पहला, फिर इसके बाद दूसरा होता है वन वर्ड, फिर इसके अलावा होता है इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब, ठीक। अब इसमें से आपकी अगर तीनों की बात की जाए कि एसएसआर में क्या है, एसएसआर में वोकैब है, वन वर्ड है, इडियम, फ्रेजल और भी चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे ज्यादा सिलेक्शन की अगर अपन बात करें तो आपको एक तो होता है 100% सिलेक्शन। 100% सिलेक्शन क्या कि जैसे सपोज दैट कि 25 क्वेश्चन दिए हुए, कितने क्वेश्चन है 25, तो आपने 25 आउट ऑफ 25 किए। एक होता है कि हमें क्या करना है कि इसका पासिंग मार्क्स कितना जा रहा है कि कहा कि 25 में से लगभग 12 जा रहा है, तो एक कोशिश ये रहती है कि हम 12 तक क्रॉस करते बस काफी है। तो दोनों तरीके से हमें अपना क्या चाहिए, सिलेक्शन। बहरहाल जो 12 पास करेगा यानी जो कट ऑफ पड़ जाएगा वो भी पास होगा, सिलेक्शन उसका भी होगा, और जो आउट ऑफ 25 करेगा सिलेक्शन उसका भी होगा। लेकिन हम 25 तक भी कैसे पहुंचे, या हम इवन बात करें 12 तक भी कैसे पहुंचे, यही तो हमारा क्वेश्चन है कि सर ये तो मालूम है कि 20 आउट ऑफ 20 एक तो होगा जो 20 आउट ऑफ 20 लेके आएगा, एक होगा 20 आउट ऑफ से कम ले आए, 12 ले आए, 13 ले आए, 14 ले आए, 15 ले आए ना, 25 की जगह पर 22 ले आए, 23 ले आए, एक तो ही होगा। सिलेक्शन हर हाल में अगर मैंने कहा कि कट ऑफ 12 गया तो इसका मतलब अगर 12 लाने वाले का सिलेक्शन है तो 13, 14, इवन 24 भी लाएगा उसका भी सिलेक्शन है, और 25 लेके आएगा सिलेक्शन उसका। हमारी कोशिश क्या है कि जिसको कट ऑफ से ऊपर लेके आना है वो कट ऑफ से ऊपर लेकर आए, कोई दिक्कत नहीं। और जिसको ये पता है कि मुझे यहाँ तक ही जाना है, मुझे कैसे भी सिलेक्शन लाना है, हर हाल में पढ़ना आपको है, हर हाल में चीजें समझना आपको। तो यहाँ अगर वोकैब की, वन वर्ड की, इडियम, फ्रेज की तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको पढ़ाने की। इसके साथ में आप भी कोशिश करना कि अच्छे से पढ़ सको और जो चीज आप कर सको वो अपने हिसाब से भी करें। फिर अगर अपन इसमें आगे बात करें तो आगे देखें, आगे आपका जाता है पूरा पेपर। पेपर की अगर अपन डिस्कस करें तो पेपर में क्या है कि सबसे पहले दिया हुआ पैसेज, आपका क्या दिया रहता है, पैसेज। पैसेज की बात करें तो पैसेज में आपके क्वेश्चन रहते हैं। इस पैसेज को करने का तरीका है कि इस पैसेज को करते समय हमेशा याद रखें, पहले पैसेज को हमेशा अच्छे से पढ़ें, समझे, समझने के बाद फिर उस क्वेश्चन के ऊपर जाए और क्वेश्चन के हिसाब बिहार पर अपन को इसका आंसर निकालना। एटलीस्ट अगर आप नहीं पढ़ पाते हो, मैं कई बार देखता हूँ कि बच्चे इनकी हिंदी निकालना शुरू कर दे, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इवन अगर आपसे हिंदी नहीं निकल पाई है कोई बात नहीं, आप ये जो पैसेज दिया है रीड करने के बाद कम से कम इसकी आप क्या समझे, एक थीम समझे, एक स्टोरी समझे, ठीक है, कि ये किसके बिहाफ पर दिया हुआ है। मतलब मेरा पैराग्राफ जो है या अपन है कि ये जो पूरा पैसेज है किस बिहाफ पर दिया है, किसकी बात कर रहा है। अगर हमें इवन इतना भी पता चल गया कि ये जो पैसेज है या ये जो पैराग्राफ है, कि सपोज दैट मैंने कहा कि कोई पैराग्राफ है, अब वो पैराग्राफ किसके ऊपर दिया है, पार्ट के ऊपर दिया है, तो आप एटलीस्ट ये मान के चलिए कि क्वेश्चन भी उसी के बिहाफ पर जाएगा। अब मत निकालिए उसके हिंदी, अब मत समझिए उसको कि आपको टीचर नहीं बनना है कि टीचर बन के इसका पूरा जैसा का जैसा मतलब निकाल के रख दिया तुमने, इतना हमारे पास समय नहीं था। आप उसकी क्या समझे, थीम समझे, आप उसकी क्या समझे, स्टोरी को समझे, और स्टोरी को बिहाफ पर ही आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें कि पैसेज में रहता है, कि पैसेज में देखिए क्वेश्चन रहते हैं और उसी पैसेज में आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद अगर अपन बात करें अगला, तो आगे अगर अपन बढ़ते हैं
तो आगे आपको ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये इसी में सिनोनिम पूछा गया है। देखिए ये इसी में क्या पूछा गया है, सिनोनिम पूछा गया है। सिनोनिम को ही अपन क्या कहते हैं, सिमिलर। एंटोनिम है क्या कहेंगे, अपोजिट। अब ये जो चीजें होती हैं, ये एक तो होता है कि हम इनको कराएं और एक होता है कि हम जितना करा रहे हैं उतना तो कर ही लीजिए, इसके साथ में आपको भी अपनी मेहनत करना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन में रहता है कि कौन सी चीज किस तरीके से बनती है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बिहाफ पर बात करें तो आगे आपको देखिए, आगे अगर अपन जाते हैं तो आपको एक्टिव और पैसिव दिए हुए, बहुत सिंपल टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है क्या। ये रहा बॉयज में से आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये रहा 12 और 13, यानी कम से कम 2 क्वेश्चन आपके किससे पूछे जाएंगे, बॉयज से पूछे जाएंगे और बहुत सिंपल रहता है। यानी ऐसा कुछ भी नहीं है कि ना कर पाए या समझ में ना, बहुत सिंपल है। मैं आपको इस तरीके से समझा दूंगा कि 30 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और साथ में आप बहुत अच्छी तरीके से करके आ सकते। इसके आगे अगर अपन बढ़े तो आगे देखिए नरेशन दिया हुआ है। नरेशन भी बढ़िया टॉपिक होता है, बहुत अच्छा टॉपिक होता है, इनडायरेक्ट स्पीच रहता है। इसमें भी कम से कम कितने क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो ये क्वेश्चन है, इसको भी बहुत अच्छे से अपन कर लेंगे। आप इस चीज को दिमाग में रखकर चलिएगा कि अगर सिलेक्शन लेना है तो वो चीजों को समझिए जो हमें सिलेक्शन ले। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा, हालांकि मैं एक मैथ का टीचर नहीं हूँ और ना ही मुझे मैथ से कोई मतलब है, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए अगर मैं आपसे यही चीज कहूँ तो मैंने एक बार देखा था कि किसी ने कहा कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो उसने कहा 25। बहुत बढ़िया। कहा कि 15 का कितना होता है, कि 225। बहुत बढ़िया। कहा कि 25 का कितना होता है, तो उसने कहा 625। ये बहुत बढ़िया। अब यहीं पर अगर अपन बात करें कि 35 का स्क्वायर क्या है, तो अब नहीं बता पाए, क्योंकि वास्तव में 35 का स्क्वायर याद भी नहीं रहता है। कि चलिए कोई बात नहीं, कि एक तरीका क्या है कि हम ये लिख सकते हैं 35 और ये लिखा 35। अब इसका मल्टीप्लाई करके और जो भी आंसर आना है एक तो बुला सकते हैं। अब जैसे जैसे ये आंसर लेकर आ पाए तो उन्होंने कहा कि आप 45 का बताइए। हमने 45 का इसी ट्रिक से किया और जैसे जैसे 45 का किया तो एक और फायर दाग दिया, किसका, 55 का बताइए। यानी उनकी संतुष्टि होने वाली नहीं और 55 का निकाल पाए तब तक उन्होंने कहा कि 65 का बताइए। अब समस्या ये आ रही कि हम क्या कर रहे हैं, ये 5 का गुणा 5 में कर रहे हैं, फिर इसके आगे और कर रहे हैं, यानी कुल मिला के हम मेथड पे जा रहे हैं। कुल मिला के हमने क्या कहा कि हम 35 का गुणा 45 में कर रहे हैं, 45 का गुणा 45 में कर रहे हैं, 55 का गुणा 55 में कर रहे हैं और 65 का गुणा 65। वही क्लास में एक बच्चा बैठा हुआ था, जैसे ही टीचर बोल रहा था कि 35 का क्या होगा, उसने तुरंत रिप्लाई दिया, बोला 45 का क्या होगा। जब तक हम अपने गुणा भाग में लगे रहे तो जैसे ही टीचर कह रहे थे वैसे ही तुरंत पीछे से आवाज आ रही, सर ये आंसर होगा, सर ये आंसर होगा। 55 का पूछा, तुरंत आंसर दिया। 65 का पूछा, तुरंत आंसर दिया। तब वहां पर एक चीज हमें समझ में आई कि हम यहाँ पर अटके हुए, हम कहाँ पर अटके हुए कि 25, 225, 625 और ये यानी मल्टीप्लाई में। वो लड़का बिना पेन चलाए और बिना किसी कारण के वो आंसर कैसे दे सकता है? क्या उसने रट लिए? एक ही हो सकता है, हाँ सर रट लिया हो। एक होती है इसके अलावा समझ, एक इसके अलावा क्या होती है, समझ। जिसको सिलेक्शन चाहिए वो सिलेबस से ज्यादा इस चीज पर विश्वास करता है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए तो सिलेबस जो भी होगा वो एक तरफ है, लेकिन मुझे बिहाफ पर चलना है कि मैं कैसे भी करके सिलेक्शन को कंप्लीट। अब जब हमने पूछा कि सर कैसे हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी ट्रिक इसमें बताई कि 25 के स्क्वायर यानी 5 में जब भी आएगा तो 5 तो रहेगा यानी उसका कितना होगा, 25 होगा। बहुत बढ़िया। अब इसके आगे जो 4 लिखा हुआ है, इस 4 का आगे की एक संख्या में भाग दे दो। 4 के आगे क्या है, 5, तो 4 पंजे 20 और ये आंसर आ गया 20, 25। और हम क्या लगे थे, हम लगे हुए थे क्या कि ये लिखा 45 और ये लिखा 45। 5 का इसमें, फिर किया, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें और फिर लाइन खींच के अब आ गया हमारा 20, 25। एक हम इसमें लगे और एक बच्चा ये लगा हुआ था, कहा कि 55 का बता, तो 5 का 25 तो रहेगा ही रहेगा। 6 पंजे 6 का किसमें कर दोगे, 5 का क्या कर दोगे, आगे बढ़ा दोगे, 6 पंजे 30। बहुत बढ़िया।
65 पे गए तो क्या किया कि 25 तो रहेगा ही रहेगा, 6 के आगे 6 सत्ते 42। तो बेटा इस बात को आप समझकर चलिएगा, सिलेक्शन ये ले पाए या ना ले पाए इसके फेवर में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं श्योर हूं, आई एम श्योर सिलेक्शन ये, क्योंकि जहां आप ये सोचते हो कि मैं इंपॉर्टेंट हूं या मैं बेहतर हूं, वहां पर आप भूल जाते हैं कि आपसे बेहतर हजारों और दले। तो सिलेबस में क्या पकड़ना है, क्या ही समझना है, उस चीज को लेकर चलिएगा। उसी बिहाफ पर अपन क्या करेंगे, अपना इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इंग्लिश का सिलेबस क्या करेंगे, कंप्लीट। और मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो एसएसआर में इंग्लिश जिस तरीके से पूछी जाती है, पुट आउट क्वेश्चन रहेगा कि ये क्वेश्चन ऐसे और इस तरीके से करना, आपको देख के ही आंसर लगेगा उसका, ठीक है ना। इसमें देखिएगा कि यहाँ पर क्या आया है, नरेशन आया। अब नरेशन की बात करें कि कहाँ पे सर इस क्वेश्चन को करना है, तो कैसे करेंगे। एक तो होगा कि अपन मेथड पर जाए, एक क्या होगा कि मेथड पे है, दूसरा क्या होगा सर सीधा सीधा जा सकते हैं कि क्या कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंटरोगेटिव है। ये कैसा है, इंटरोगेटिव, ठीक। इंटरोगेटिव में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह या हमने कहा शेड की जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, आस्क का। ये रहा आस्क, ठीक है सामने। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, इफ का। ये रहा सभी में इफ। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यू। अब यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है आरबी का, आरबी के ऑब्जेक्ट को आरएस के, ये क्या लिखा है, यू। यू सब्जेक्ट हो गया, यू सब्जेक्ट को आरबी के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, यानी टीचर ने किससे कहा, स्टूडेंट से कहा। तो टीचर क्या हमारा सब्जेक्ट, यू किससे बदलेगा, क्या आ गया, डी सब्जेक्ट है, क्या मानेंगे, ही। प्रेफरेंस रहेगा जिस नाउन के बारे में हमें ये नहीं मालूम होता है कि वो ही है या सी है, तो प्रेफरेंस सब्जेक्ट क्या रहता है, ही। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, डू यू राइट अ गुड एंड। डू यू राइट वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट। टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसमें जाता है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये क्या गुण है भाई, विल का गुण होता है, हटाइए। कैन का गुण हो जाता है, कैन रहेगा नहीं। यहाँ पर क्या रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हैज से हटाइए। ही क्या हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट, गॉट क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म आंसर। अगर इसी क्वेश्चन को आपने सर आप और जल्दी बता दीजिए तो जल्दी बता देगा, सीधा सीधा मतलब है मुझे ये मालूम चल गया कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव में इफ लगेगा, इफ मेरे को दिख रहा है चारों में। ये टेंस कौन सा है, कि इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। यानी मैंने कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज हो जाएगी, सेकंड फॉर्म में। इन तीनों में सेकंड फॉर्म क्या है, ये रीजन आंसर। बताइए कितना टाइम है। तो इस तरीके से अगर अपन बिहाफ पर चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन आराम से सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए जो आयुष सर ने आपको बताया है पेड ग्रुप, आयुष सर ने जो आपको पेड ग्रुप बताया हुआ है आप उसको ज्वाइन करिए, जहां पर आप उनसे सीधे जुड़ेंगे और आपको हम कंसल्ट करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत आ रही है, देखिए हम ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करा सकते हैं। आपके पास अदर से हो गया, आप खूब करिए, खूब क्वेश्चन लगाइए। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट में है, कोई चीज समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे डायरेक्ट बोल सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको सर यहाँ पर दिक्कत है, हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन आयुष सर ने आपको बताई है पेड ग्रुप की, आप उसको जरूर ज्वाइन करिए। जैसे अगला क्वेश्चन देखा, द कस्टमर आस्क्ड दैट, ये लगा इफ, अगर इफ ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये सेंटेंस क्या बन रहा है, इनडायरेक्ट। सेंटेंस क्या बना है, इनडायरेक्ट। यानी इनडायरेक्ट से में क्या पूछा है, डायरेक्ट पूछा है। इनडायरेक्ट से में क्या पूछा है, डायरेक्ट पूछा। कोई बात नहीं, ये लिखता है कुड। कुड तभी होता है जब डायरेक्ट में क्या आया हो, कैन। भाई कैन का क्या होगा, कैन का होता है कुड। अगर कैन का कुड होता है तो कुड का क्या होगा, कैन। आप देखिए कैन कहां, ठीक है, एक कैन ये है, कैन ये भी है, कैन ये भी, और ये क्या है, कुड, हटाए। अब आगे के लिए अगर अपन बात करें, सब्जेक्ट क्या लिखा है, ही।
आई को अपन ने कस्टमर से चेंज किया होगा तो क्या आया होगा, ही। बुक अ टेबल फॉर अ डिनर, ये लिखा है दैट नाइट, और दैट नाइट का क्या होता है, टू नाइट। दैट नाइट का क्या होता है, टू नाइट। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो तीनों में एक जैसा, ठीक है। कैन आई अ टेबल फॉर डिनर टू नाइट, ये तो कैन अ बुक अ टेबल, ये नहीं होगा आंसर। फुड वाला पहले कट गया था। अब इसमें अगर अपन बात करें तो या तो आंसर सेकंड होगा या फिर कौन सा होगा, फर्स्ट। यहाँ पर क्या कह रहा है, कस्टमर आस्क द वेटर, और यहाँ पे अकेला क्या लिखा है, स्टेट, ये नहीं है, तो आंसर क्या कहलाएगा, फर्स्ट। इसको और भी जल्दी कर सकते थे, लेकिन आपको उसके लिए सिलेबस पढ़े। बराबर। और अगर अपन आगे बात करें तो सेंटेंस में देखिए आपकी प्रीपोजिशन आएगी। सेंटेंस में क्या रहेगी, प्रीपोजिशन। ये लिखा पहले प्रीपोजिशन, ठीक है बेटा। प्रीपोजिशन को अगर अपन बात करें तो इसको अपन दो भागों में, प्रीपोजिशन कितने भागों में रहेगा, दो भागों में रहेगा। एक प्रीपोजिशन होती है कि जिनको हम सीखते हैं, यानी लर्निंग पोजिशन होता है, ये लिखा अपन है लर्निंग प्रीपोजिशन। लर्निंग प्रीपोजिशन मतलब क्या है कि हमें मालूम है कि इसका अर्थ ये, इसका मीन्स ये है, इनका मतलब मैं होता है, एंड का मतलब मैं होता है, और यहाँ यूज होता है, ये हो गया नॉर्मल। इसके अलावा आज का जो पैटर्न बदला हुआ है वो किसका जमाना हो गया, फिक्स्ड का। यहाँ पर लिखा अपन है फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब क्या है, एक बेटा ये जो लर्निंग पोजीशन है इसमें हम सीखते हैं, हमें मालूम चलता है कि इनका और एट का मतलब क्या है, इनका और एट का मतलब क्या है, ठीक है। बिटवीन का, ये लिखा अमंग का मतलब क्या है, हमने कहा बिसाइड, और बिसाइड्स का मतलब क्या है, केवल हमने ये सीखा। इसके अलावा हमने कहा इन और इनटू क्या है, हमने कहा ऑन क्या है, एट क्या है, ठीक है, ओवर क्या है, अबव क्या है, ये हमने सीखा। ये हमने जाना कि इनका यूज यहाँ यहाँ हो। इसके अलावा जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो फिक्स प्रीपोजिशन क्या कहलाती है कि कहा कि इनटू, जहां इस मीनिंग के साथ इनटू आता है मतलब आता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कहा कि ये कुछ वर्ड है, मीनिंग है, वर्ब है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, इसके साथ में ऑन आएगा मतलब आएगा तो आएगा। कहा कि बिटवीन और अमंग क्या है, हमने कहा बिटवीन और अमंग है, सभी जानते हैं, दो के लिए या फिर दो से जाना। अब दो और दो से जाना के अलावा भी जिंदगी नहीं है क्या, बहुत कुछ है सीखने को। ये तो है नॉर्मल कि दो या दो से जाना के लिए क्या आएगा, बिटवीन और अमंग। लेकिन इसके बाद भी अगर अपन बात करें कि क्या होगा, कि इसमें कुछ वर्ड फिक्स होते हैं, इसमें कुछ वर्ड क्या होते हैं, फिक्स। फिक्स का मतलब आपको लगेगा कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, चार लोगों की बात, 5 लोगों की बात की जा रही है, लेकिन तब भी उसके साथ किसका प्रयोग करना है, मैं बिटवीन का, और आंसर आएगा ही बिटवीन। अब जिन लोगों को फिक्स प्रीपोजिशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, फिक्स की, वो क्या करेंगे कि यहाँ पर बात कितने की थी है, 5 ऑब्जेक्ट आ, तो जैसे उन्हें देखा कि 5 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, क्या आएगा आंसर, अमंग। अब आंसर अमंग आ गया, वो टिक लगा के आ गया, उसको क्या लगेगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया। अब रिजल्ट आया तो पता चला कि वो नॉट सिलेक्ट, यानी सिलेक्शन नहीं। तब हमें अपनी कमजोरी महसूस होती, काश ढंग से पढ़नी होती है, समझ। तो ऐसी चीजों के लिए आपको क्या करना है कि पेड जो ग्रुप है आपका, जो आयुष ने आपको बताया है, उसमें ज्वाइन होइए और आप सीधे हमारे मार्गदर्शन में आएंगे, जहां पर हम आपको सीधे सीधे ये बताएंगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है और इसको ऐसे करना। आवश्यकता पड़ी तो आपको और भी जगह बताया जाए। तो ये हो गई प्रीपोजिशन की बात, प्रीपोजिशन आएगी। फिर देखिए इसके बाद आगे में अगर अपन देखें तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, आगे के क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखिए यहां अगर अपन बात करें टू गोल्ड ज्वेलरी सेट्स वर गिवन टू, अब यहाँ पर ये किसका आ गया, ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये सभी के सभी ऑप्शन किसके हैं, ऑब्जेक्ट के। तो ये भी हम पढ़ेंगे, ये किसमें पढ़ेंगे, हम नाउन और प्रोनाउन में समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, किस तरीके से काम करता है। आई वॉज प्लीजेंट, प्लीज या प्लीजिंग है, ये सभी के सभी किसकी काम कर रहे हैं, वर्ब के, और ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एडवर्ब।
कभी कभी ये किसका भी काम कर जाते हैं, एडजेक्टिव का। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने आप में एडजेक्टिव भी वही कहलाते हैं और एडवर्ब भी वही कहलाते हैं, उसकी भी हमें समझ रखना है। इसके बाद ये जितने भी कोई ऑप्शन है, देखिए अगला 20 का ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है ये किसका दिया हुआ है, वर्ब का। और जहां हम वर्ब पढ़ते हैं वहीं पर हमें क्या क्रिएट करना होता है, टेंस। इसके बाद सेम है, nowadays great many things like blank from present। अब इस क्वेश्चन के और अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ के डेज लिखा हुआ, नाउ और ये जो डेज लिखा हुआ है ये कीवर्ड होता है। ये कीवर्ड किसका होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा इज, एम, आर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इज, एम, आर। अब ये किसका काम कर रहा है कि इज, एम, आर के साथ यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, पैसिव का। पैसिव के साथ करके कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो अकेला मिड नहीं आएगा, आर के साथ बीइंग लगता है लेकिन बल्कि थर्ड फॉर्म नहीं दे रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आर मिड अकेला लिखा और इज मिड लिखा है, तो ये हो गया प्लूरल और ये हो गया सिंगुलर। अब ये आपके प्लूरल में रहेगा या किस में रहेगा, nowadays a great many things, किसकी बात कर रहे हैं, great many things की। और ये कैसा बनना है, प्लूरल। तो आंसर क्या रहेगा, आर मिड। क्या रहेगा, आर मिड। तो एक तरीके से क्वेश्चन किसका है, पैसिव वॉइस का। क्वेश्चन किसका है, पैसिव का, लेकिन कुछ किस पे आप पर या वर्ब के अंडरस्टैंडिंग पर। तो ये सभी के सभी आपको चीजें समझाई जाए। इसके बाद आर्टिकल, आर्टिकल प्लस डिटरमिनर्स। आर्टिकल में आपको मालूम है बहुत अच्छे से कि आर्टिकल जो आपसे पूछे जाते हैं आपको सब बहुत अच्छे से मालूम है कि आर्टिकल क्या होता है, बहुत टाइम से आप पढ़ रहे हैं। अब ये जमाना गया कि आपसे अगर कोई पूछे कि एमएलए के पहले क्या आएगा तो क्या आएगा, एन आएगा। अगर लिखा कि एनसीसी के पहले क्या आएगा, एन आएगा। ये लिखा अम्ब्रेला और आपने कहा कि सर एन आएगा, ठीक है। आपने लिखा यूनिवर्सिटी, अब ये यूनिवर्सिटी के सर पहले क्या आएगा, ए आएगा। कहा कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, हालांकि आपको पूरा डिफरेंस बताया जाएगा, लेकिन फिर भी जहां तक मेरा मानना है सिलेक्शन इस तक सीमित है, सिलेक्शन बहुत आगे पहुंच चुका है। क्यों पहुंच चुका है, एक अनार 100 बीमार। जहां पर अगर अपन बात करें कि जगह आई है एक, उस सिलेक्शन को लेने के लिए कितने हैं, 100। क्या लगता है कि वो आपको ये चीज देगा? मैं मानता हूं कि अगर ये 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं और एक प्लेसमेंट है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे लगता है लगभग, जहां तक मेरा अंदाजा है, 100 के 100 ही स्टूडेंट इसको सही करते हैं। तो क्या सिलेक्शन 100 के 100 को दे दिया जाएगा? नहीं, सिलेक्शन दिया जाएगा किसी एक। तो वो क्या करते हैं कि ये यहाँ पर 100 है और यहाँ पर कितना, 1। तो इसके कंपैरिजन को लेने के लिए वो क्या करते हैं, किसी चीज को टफ पेपर बनाते, और पेपर इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं कि करने वाला कर पाए और ना करने वाला भ्रम में रहे, मिराज में रहे, परेशान होता रहे कि यहाँ उसको लगेगा कि मैं क्वेश्चन कर। तो यहाँ पर इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी कि आर्टिकल ए एंड का यूज कहाँ होता है, किस तरीके से। साथ में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जो फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड आर्टिकल। जो आर्टिकल फिक्स्ड होते हैं मैं ज्यादातर आपको वही समझाऊंगा क्योंकि एग्जाम में वही से पूछा जाए। जिस तरीके से फिक्स्ड आर्टिकल पूछे जाते हैं उसी के बिहाफ पर फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी, ज्यादातर चीजें फिक्स्ड भी होती है जो हमको समझ, और उसके लिए आपको मैं बता ही चुका हूँ कि आपको क्या करना है। इसके बाद लिखा है आई ही वाज देयर। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 24, आपने कहा कि सर ये 24 क्वेश्चन है कि फिक्स का मतलब क्या है। देखिए फिक्स का मतलब है कि अगर आपको मीनिंग मिल जाए बैक्स, अब चाहे इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बने V1 S या ES बने या V2 बने या V3 बने, हमें से कोई मतलब, लेकिन हमें इतना मालूम है कि इस बैक्स के साथ हमेशा प्रीपोजिशन वर्ब क्या आता है, एट। ये रहा एट और आंसर। कितना टाइम लगा, एट लगा दिया। तो वैसे ही समझिए कि आपके मार्गदर्शन के लिए और आपके सिलेक्शन के लिए हम, हमारी टीम हमेशा आपके लिए तत्पर है और हमेशा आपकी कोशिश करेंगे कि आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए और आप अपने सिलेक्शन का पहुंच सकें। अब ऐसी चीजों का एक और बेनिफिट होता है, वो बेनिफिट क्या होता है कि जब हम इस तरीके की चीजें देखते हैं तो हम जब क्वेश्चन को करते हैं तो उस क्वेश्चन को करने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। तो देखिए 24 का आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। अब कॉन्फिडेंस हो गया, एक क्वेश्चन तो पक्का है।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो हमने कर दिया वो पक्का हो गया, मींस आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉमिक? क्या बोला कि कॉमिकल का मतलब क्या है, तो यहाँ पे कॉमिकल का मीनिंग पूछा हुआ है, एग्जैक्ट मीनिंग पूछा हुआ है, तो उसी तरीके से यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर क्लियर है। चलिए, आशा है कि आपको यहाँ पर सैंपल पेपर पूरा समझ